आस्ताना हजरत जश्न वसंत में गूंजी कव्वालियां। वसंत का आयोजन आस्ताना ए मैकश पर एक खूबसूरत और यादगार कार्यक्रम रहा। आगरा आस्ताना हजरत मैकश खानगाह कदारिया निजामिया मेवा कटरा सेब का बाजार में जश्न वसंत मनाया गया। सूफी परंपरा वसंत और आगरा की साझा कविताएं और कव्वालियां प्रस्तुत की गयी। शुभारंभ डॉक्टर नसरीन के सूफी परंपरा पर प्रस्तुत आलेख से हुई। रिमझिम बारिश और वसंती सर्द हवाओं के बीच आयोजित इस मजलिस डॉक्टर विजय शर्मा ने वसंत और मोहब्बत की विरासत पर अपने विचार रखे। नजीर अकबराबादी वसंत और आगरा की गंगा जमुना तहजीब पर अपने विचार रखे। शहर के प्रसिद्ध शायर शाहिद नदीम साहब ने अपना कलाम पढ़ा और महमूद उस जमा साहब ने इजहार ख्यालात किया। सैयद फैज अली शाह नियाजी ने वसंत के हवाले से कहा कि कायनात ने हमको बेहतर पानी और हवा देकर जिंदा रहने की तौफीक अता की, लेकिन हमने उसी पानी और हवा को खराब किया और एहसान फरामोशी। सैयद अजमल अली शाह नियाजी कादरी चिश्ती ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मोहब्बत ही इंसान को इस दुनिया में ही नहीं दूसरी दुनिया में भी बेहतर मुकाम दिलाती है। हमें सभी से मोहब्बत करनी चाहिए। शाहिद नदीम और माहिर अकबराबादी ने सूफियाना कलाम पेश किए। इस अवसर पर मौजूद लोगों में अनिल शर्मा, असलम सलीमी साहब और अनुयायी साहित्य प्रेमी और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन कव्वाली की महफिल के साथ हुआ। आज 3 शाबान के दिन जो बसंत पंचमी हुई थी, शाम को बाद नमाज मगरिब चाँद की 3 तारीख थी और अंग्रेज़ी 23 तारीख के दिन बसंत पंचमी के सुबह प्रोग्राम हुआ और शाम को नवासे रसूल शहदाए करबला इमामुल मशारिक़ुल मगारिब अमीरुल मोमिनीन सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिनके मुहर्रम होते हैं, उनकी यौम विलादत थी, यानी पैदाइश का दिन था। उनका जन्मोत्सव मनाया गया और खानका में तकरीब हुई, नशिस्त हुई और लंगर किया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात के बारे में सज्जाद नशीन आली जनाब पीर तरीक़त सैयद मोहम्मद अजमल अली शाह साहब मदज़ुल आली ने तालीम दी और फिर खानका में ये तकरीब हर साल की तरह इस साल भी हुई और इमाम की बारगाह में लोगों ने दुआ भी की और अपनी मन्नतें भी मानी और उसमें जो रसूमात खानकाई होते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का संदेश है, डरो मत, खौफ मत करो, न किसी जुल्म से, न जालिम से डरो और न बातिन के आगे झुको। यही इमाम का पैगाम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि वो दुनिया की सबसे बड़ा एम्पायर था करबला में, जिससे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आइडियोलॉजिकली डिफरेंस ऑफ इनिशिएटिव लिया और आपने उसकी मुखालफत की कि मैं इस जुल्म की, इस जबर की या अनलॉफुल की, अनजस्टिस की तायीद नहीं कर सकता, मैं उस पर अपनी मोहर नहीं लगा सकता। और दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत के सामने आपने तने तनहा, आपके पास कोई पैसा नहीं था, दौलत नहीं थी, हुकूमत नहीं थी, लेकिन आपने उनके सामने स्टैंड लिया हक़ परस्ती का। जैसे आज आप देखते हैं, कल बर्नी ने जो कनाडा के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अमेरिकन पॉलिसीज़ के बारे में, यूरोपियन जो तरीक़ाकार रहा है उसके बारे में बड़ा इंसाफ की बातें की हैं। तो वो जो शिक्षाएं आप देखते हैं, किसी भी ज़माने में कोई हाकिम या कोई लीडर वो बात करता है तो आप देखते हैं कि उसके सबसे बड़े अलमबरदार, उसके सबसे बड़े मेडाफर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्होंने हर दौर में हक़ की बात की, ना वो ख़ुद डरे ना उन्होंने किसी को डराया। तो जो हक़ परस्त होता है ना वो ख़ुद डरता है ना किसी को डराता है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम है। दूसरा पैगाम है मोहब्बत है, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी इश्क़ इलाही, इश्क़ खुदा, इश्क़ मखलूक के साथ थी। आप गरीबों से, मिस्कीनों से मोहब्बत करते थे और दूसरे तमाम मज़हब के लोगों के साथ। इसलिए 72 शोहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो शहीद हुए हैं, उनमें बहुत सारे लोग वो भी हैं जो मुसलमान नहीं थे, यानी वो ईसाई मज़हब से के फॉलोअर्स थे। जैसे एक थे हारिसा, वो ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन आपके वालिद हज़रत मौला अली और आपके नाना हुज़ूर सगाए दो आलम ने भी पीस, ह्यूमैनिटी, इंटरफेथ और मॉरल एथिक्स की तालीम दी है और वही उसी तालीमात को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ाया। और यही आपकी शख्सियत का, चाहे वो आपकी पैदाइश का मौका हो या आपकी शहादत का मौका मुहर्रम हो, वो हमेशा रहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वो हौसलामंदों के इमाम हैं, हक़ परस्तों के इमाम हैं, हर उस शख्स के इमाम हैं जो किसी ताकत से के मुकाबले में हक़ का झंडा उठाता है।